अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2। कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, इनका हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसा कि नाम से जाहिर है, कार्बो एंड हाइड्रेट, ठीक है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। कार्बो मीन कार्बन एंड हाइड्रेट मीन वाटर। ऐसे कार्बन जो वाटर मॉलिक्यूल से अटैच हों उन्हें हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या होती है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है, दैट यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस। इस डेफिनेशन को समझे स्टूडेंट्स, ये है क्या? पॉली मीन मैनी, हाइड्रोक्सी मीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं कार्बन एटम के साथ, और या तो उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है या फिर उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन होता है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है तो उसे हम कहेंगे एल्डो शुगर, और अगर जो फंक्शनल ग्रुप है अगर वो कीटोनिक है तो उसे हम कहेंगे कीटो शुगर। ओके, तो ये कम्प्लेक्स यूनिट होते हैं। जो कम्प्लेक्स यूनिट है जब ये ब्रेक होते हैं तो ये स्मॉल यूनिट हैं, वो सब यूनिट हैं उसके अंदर चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसे देख लें, अब इस तरीके से ये बहुत सारे कम्प्लेक्स यूनिट हैं, बहुत सारे यानी कि ये सब यूनिट से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, अब इनके अंदर अगर हम कहते हैं ग्लूकोज है, सबके अंदर यानी कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो जब ये ब्रेक होंगे तो ब्रेक हो गए ये स्मॉल सब यूनिट प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे यानी कि कंपाउंड जो जिसमें कम्प्लेक्स सब यूनिट ब्रेक होके स्मॉल सब यूनिट बना दें उन्हें हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। या तो इनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है या फिर कीटोनिक ग्रुप होता है। ओके, और ये कैसे ब्रेक होते हैं? बाय द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब ये एक कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जैसे ही इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा तो वाटर है इनकी हाइड्रोलिसिस कर देगा। ठीक है ना, वाटर की वजह से वो चीज है वो ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक होगा तो स्मॉल सब यूनिट प्रोड्यूस कर देंगे। दीज आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस मीन ब्रेक डाउन बाय वाटर मॉलिक्यूल। कोई भी चीज है अगर वाटर मॉलिक्यूल है उसके अंदर ऐड हो जाए और अगर वाटर की वजह से वो ब्रेक हो रही है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। ओके, लिटरली मीनिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज हाइड्रेटेड कार्बन। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है कार्बोहाइड्रेट, किसको नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि कार्बन एटम के साथ एक्चुअली क्या अटैच होते हैं? वाटर मॉलिक्यूल, इसलिए उन्हें कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मेनली ये तीन एटम हैं, ये तीनों एटम हैं जब ये एक कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। रेशियो ऑफ दीज एटम इन कार्बोहाइड्रेट इज 2:1। ठीक है, जैसे कहते हैं कि भी रेशियो है वाटर के अंदर है वैसे ही इनके अंदर होती है। इसका मतलब क्या है? अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का फार्मूला होता है H2O। ओके, और इसी तरह अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। यानी कि कार्बो जैसे वाटर के अंदर है ना 2 हाइड्रोजन एटम है तो 1 ऑक्सीजन एटम है, यानी कि हाइड्रोजन एटम है अगर वो 2 होगा तो उसका हाफ है वो ऑक्सीजन एटम होगा। इसी तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट है अगर उसके अंदर हाइड्रोजन 12 है तो ऑक्सीजन क्या होगा? उसका हाफ स्मॉल होगा। ओके, वाटर के अंदर अगर हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन की वैल्यू 1 है। इसी तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें भी हाइड्रोजन है वो डबल होता है और ऑक्सीजन है उसका हाफ होता है। ओके, सो रेशियो इज सेम एज इन वाटर। जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला क्या होता है? CxH2O होल Y। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है, ये पेपर में ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है। वेयर X इज होल नंबर, X है वो होल नंबर है, लाइक C6। ठीक है ना, ये होल नंबर हो सकता है, और इसकी वैल्यू है X की यानी कि कार्बन एटम की वो हो सकती है फ्रॉम 3 to many thousand। ठीक है, यानी कि अगर 3 एटम से मिलके बना है उसे ट्राइओसिस का नाम दे देंगे, 4 से बना तो टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस। इस तरीके से वो 100 यानी कि एटम्स है वो हो सकते हैं। और इसके अंदर फार्मूले के अंदर जो Y है Y में भी सेम और डिफरेंट। ठीक है, यानी कि ये सेम भी हो सकता है, ये डिफरेंट भी हो सकता है, डिपेंड करते हैं किस टाइप का मॉलिक्यूल है। तो ये हो गया जनरल फार्मूला। व्हाट आर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट फंक्शन है। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, तमाम जानदारों में मौजूद होती है, प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया है, सबके अंदर मौजूद होती है। एंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल, और सेल के हर हिस्से के अंदर ये मौजूद होती है। क्योंकि सेल के अंदर जो मोस्ट कॉमन सबसे ज्यादा जो कंपाउंड है यूज होता है उसे हम कहते हैं ग्लूकोज।
और ग्लूकोज है नेचर में वो भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म द डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाता है। फॉर एग्जांपल इट फॉर्म द सेलुलोज, सेलुलोज हम कहते हैं जो प्लांट की आउटर सेल वॉल है उसके अंदर मोस्ट अबंडेंट यानी कि जो है वो कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज। ये सेलुलोज भी नेचर में कार्बोहाइड्रेट है। एंड वुड इसके अंदर मौजूद होती है, कॉटन है, पेपर है, इन सब के अंदर, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट है वो मौजूद होती है और प्लांट की ये स्ट्रक्चर बनाती है। कार्बोहाइड्रेट आल्सो एक्ट एज अ स्टोरेज कंपाउंड, ये एनर्जी को स्टोर भी करते हैं, इसलिए नहीं कहते हैं स्टोरेज कंपाउंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अपने अंदर है, सेल के अंदर है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ये स्टार्च की फॉर्म में या ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये स्टोर हो जाती है। ठीक है, अब स्टार्च या ग्लाइकोजन क्या है, ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल एक सिंगल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, जब बहुत सारे ग्लूकोज के, फ्रक्टोज के, सक्रोज के, ठीक है, ये मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तो कम्प्लेक्स पोली सैकराइड बन जाते हैं, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं। ठीक है, जो कि सेल के अंदर है और प्लांट के अंदर, एनिमल की बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। और जब एनर्जी चाहिए होती है तो यही जो कंपाउंड है, ठीक है ना, ये ब्रेक हो जाते हैं और एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, सो ये स्टोर हो जाते हैं बॉडी के अंदर, इसलिए नहीं कहते हैं, ये स्टोरेज कंपाउंड के तौर पे भी एक्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो प्रेजेंट इन केन शुगर एंड मिल्क शुगर। ठीक है, डिफरेंट टाइप के हम कहते हैं जो शुगर होती हैं, हम फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं, दूध है, ठीक है ना, मुख्तलिफ तरह की यानी कि जो फल वगैरह हैं उनके अंदर भी नेचुरली ये कार्बोहाइड्रेट है मौजूद होती है। ठीक है, इसके अलावा केन शुगर है, ठीक है ना, यानी कि जो हम शुगर इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर भी ये मौजूद होती है। कार्बोहाइड्रेट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट है, स्ट्रक्चर भी बनाती है सेल के और फंक्शन भी परफॉर्म करती है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की स्टूडेंट्स, तो हम कहते हैं फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भी एक प्लांट है, प्लांट के अंदर यानी कि ये न्यूक्लियस है, ओके, ये उसका साइटोप्लाज्म है और ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर भी एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट मौजूद होती है, इसलिए हम कह सकते हैं ये सेल के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रही है। और फंक्शनल रोल क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि ग्लूकोज है ये हर सेल के अंदर मौजूद है, तो जब ग्लूकोज ब्रेक होती है, ग्लूकोज ब्रेक होके एटीपी प्रोड्यूस करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, तो ये बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का एक फंक्शनल रोल है। ओके, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के हम कहते हैं फंक्शन नेक्स्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सेल। मैंने बताया तमाम यानी कि चाहे प्लांट है, एनिमल है, उनके अंदर सेल के अंदर सबसे ज्यादा जो एनर्जी के तौर पे यूज होने वाला कंपाउंड है वो एक्चुअली ग्लूकोज है। और ग्लूकोज है प्लांट है फोटोसिंथेसिस के जरिए प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो ग्लूकोज है ये जब ब्रेक हो जाएगा तो एटीपी रिलीज हो जाती है, इस तरीके से बॉडी है उसको एनर्जी अवेलेबल हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट फॉर्म द सेल वॉल इन द प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट सेल वॉल की फॉर्मेशन करती है, लाइक मैंने आपको बताया कि सेलुलोज है, ठीक है, ये प्लांट की आउटर सेल वॉल है, इसके अंदर क्या मौजूद होता है, कार्बोहाइड्रेट। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लाइक बैक्टीरिया है, ठीक है, इनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकान की जो बनी होती है, या फिर दूसरे यानी कि काइटन है लाइक, ठीक है ना, जो फंजाई की सेल वॉल होती है, इनके अंदर भी एक्चुअली सिग्निफिकेंट क्वांटिटी के अंदर है कार्बोहाइड्रेट मौजूद होती है। तो इस तरीके से ये कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चरल रोल है। कार्बोहाइड्रेट जैसा कि मैंने आपको बताया है ये क्या होते हैं, दीज आर एक्चुअली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन। ठीक है, यानी कि ये कम्प्लेक्स यूनिट होते हैं जो सेल के अंदर स्टोर हो जाते हैं, और हम एनर्जी कब प्रोवाइड करेंगे, जब वो कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा तो सिंपल फॉर्म में यानी कि अवेलेबल हो जाएंगे, एनर्जी प्रोड्यूस कर देंगे। ओके, और ये सारा प्रोसेस है वाटर की वजह से होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है इसका जो मेन सोर्स है एक्चुअली वो ग्रीन प्लांट होते हैं, क्योंकि जो ग्रीन प्लांट है फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी यानी कि ग्लूकोज है, फूड है, वो तैयार कर लेते हैं। ठीक है, और इस तरीके से सेल के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा टॉपिक कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स इंपॉर्टेंट फंक्शन। पेपर के अंदर ये डेफिनेशन मोस्टली पूछी जाती है, जनरल फार्मूला है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है, और इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसमें से भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग के वाले से पूछा जाता है।